जैसे मैं बता रही थी कि फूड में ही नहीं बल्कि आर्किटेक्चर में भी बहुत सारे चेंजेस आए थे, जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, हम इनकी मिसाल देते हैं, इंडिया को इन्हीं के नाम से जाना जाता है। ओके, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जो फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर इज़ द लैंडस्केप गार्डनिंग, ये 1 पॉइंट हो सकता है। इन द लैंडस्केप गार्डनिंग ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है आर्किटेक्चर में। उर्दू जो है एक लैंग्वेज है जो बेसिकली इंडिया से नहीं आई है, लेकिन मिक्सिंग ऑफ कल्चर्स हुए, जब दूसरे लोग यहाँ आए तो हम उर्दू को जानने लगे। दिस पीरियड विटनेस द ग्रोथ ऑफ द ट्रेड एंड द कॉमर्स, ट्रेड बढ़ने लगा। ओके, तो कॉमर्स भी बढ़ने लगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया में आने लगा। एंड द इमर्जेंस ऑफ द कमर्शियल टाउन्स, जब किसी चीज़ में जब कोई चीज़ बढ़ेगी तो उनके टाउन्स भी सेटअप होने लगेंगे। तो हम्पी और मसूलीपट्टनम हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ये 2 ऐसे टाउन्स थे जहाँ पे व्यापार बढ़ने लगा। ओके, मैनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स अकर्ड इन दी, और सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे। पहला है कास्ट सिस्टम, चेंज इन द कास्ट सिस्टम फर्स्ट ले सकते हैं। ठीक है, द मूवमेंट्स ऑफ द पीपल इन द सब कॉन्टिनेंट, मूवमेंट भी शुरू हो गए जैसे भक्ति, सूफिज्म वगैरह। एंड डेवलपमेंट इन द ट्राइबल कम्युनिटीज़, ट्राइबल कम्युनिटीज़ में डेवलपमेंट होने, जो कबीले कहे जाते हैं आज, उनमें डेवलपमेंट होने लगा। इन द फील्ड ऑफ रिलीजन, रिलीजन के में बहुत सारी न्यू फिलोसफीज आई, आइडियाज़ आए, मूवमेंट्स इमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड। और भक्ति मूवमेंट, सूफिज्म एंड सिखिज्म, सिखिज्म कहाँ हुआ? पंजाब में हुआ। भक्ति मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ? बेसिकली ओरिजिनेट जो हुआ, कमर्समेंट हुआ जिसका, वो था साउथ इंडिया, विच विल बी कवर्ड इन दी बुक हम पढ़ेंगे। मैनी रीजनल लैंग्वेजेस डेवलप्ड एंड फ्लरिश ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड, बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आई जो इंक्लूड करती हैं गुजराती, मराठी, कन्नड़, बंगाली, राजस्थानी, उड़िया, असमीज, असम जो रीजन वाइज बोली जाती थी। ठीक है, मैनी रीजनल किंगडम्स भी आए इसी टाइम पे, जहाँ पे जैसे गुजरात है तो उसमें कुछ और, मराठी है तो मराठाज आए, बंगाली है, राजस्थानी है। तो राजस्थान में बेसिकली क्या हुआ था? राजस्थान में क्या हुआ था कि वो राजपूत कास्ट ज़्यादा थी यहाँ पे। देयर आर मेनी नंबर ऑफ ट्रैवलर्स अकाउंट्स, लार्ज नंबर ऑफ ट्रैवलर्स अकाउंट, लोग जैसे अलबरूनी था वो आया इंडिया में। तो जो बाहर से लोग आते थे उन्होंने भी इंडिया पे लिखना, कोर्ट क्रॉनिकल्स जो कि कोर्ट में लिखी जाती थी, क्रॉनिकल्स मतलब एक किसी भी चीज़ को लिखना, एक डेट रख के कि इस टाइम पे ये हुआ। ठीक है, जैसे हमारे बर्थ के बाद हमारा एक पत्रा बनाया जाता है, उस पर लिखा जाता है कि इस टाइम पे ये पैदा हुआ था, तो वो हम बहुत सालों बाद भी पढ़ सकते हैं कि ये हुआ था। इंस्क्रिप्शंस उस टाइम पे पेपर पे लिखी जाने लगी थी, बट अशोक के टाइम पे उसने पिलर्स पे लिखी थी। एंड कैलीग्राफी, छोटी छोटी अच्छे से सजावट करके राइटिंग कैलीग्राफी कही जाती है। विल रीड इट इन डिटेल नीचे। ठीक है, दैट बिलोंग टू द मिडीवल पीरियड। ओके, बिसाइड दैट मेनी पीपल, टेम्पल्स, टूम एंड मॉन्यूमेंट्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड स्टिल एग्जिस्ट। अभी जो मिडीवल टाइम की चीज़ें हैं वो आज भी हैं। ठीक है, रेड फोर्ट पे जाओगे, रेड फोर्ट आज है, कुतुब मीनार आज है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था जो कि दिल्ली सल्तनत का था। ओके, देयरफॉर इनफ हिस्टोरिकल सोर्सेज आर अवेलेबल फॉर द स्टडी ऑफ मिडीवल इंडियन हिस्ट्री। अभी हमें बहुत सारे सोर्सेज मिल जाते हैं जिससे हम पता लगाते हैं मिडीवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं। ओके, चेंजिंग नेम्स ऑफ द लैंड, जो हम आज पढ़ते हैं वही नेम नहीं था बट अब चेंज कर दिया गया। ठीक है, जैसे अब इलाहाबाद को क्या प्रयागराज बोलने लगे हैं, तो इसी तरीके से चेंज होते रहे नेम्स। ओके, इंडिया वॉज नोन बाई डिफरेंट नेम्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, जो वैदिक पीरियड था उसके लैंड बिटवीन द विंध्यास एंड द हिमालयाज वॉज रिफर्ड टू एज द आर्यवर्ता एंड द लैंड ऑफ आर्यंस। तो हमें वैदिक पीरियड जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो आया था उसमें विंध्यास और हिमालयाज के बीच का एरिया था इंडिया, तो उसको क्या बोला गया? आर्यवर्ता, या फिर जहाँ पे आर्यंस रहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे लोग रहे वैसे वैसे नाम रखा गया। पुरानाज में क्या रखा गया? रिफर टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट भारतवर्षम, भारतवर्ष बोला गया। द सेंट्रल इन्वेजन, आक्रमण जब किया सेंट्रल और वेस्टर्न एशियन ट्राइब्स ने, तो इट लेड टू द चेंजेस ऑफ द नेम, और जो भी जब दूसरे लोग आए तो उन्होंने बदल दिया नेम। एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट रिफर टू एज हिंद और हिंदुस्तान, और उन लोगों ने हिंद और हिंदुस्तान बोला। ओके, कॉन्टिनेंट इज, पर्शियन अकाउंट्स में क्या हुआ? हिंदूज स्टैंड फॉर सिंधु, सिंधु रिवर जो है हमने पढ़ा था इन सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु, हिंदू रिफर्स टू सिंधु, और जो स्थान था उसका मतलब था लैंड, तो हिंदुस्तान। इन द 13th सेंचुरी द टर्म हिंदुस्तान रिफर टू द लैंड अराउंड द इंडस रिवर, और जो 13th सेंचुरी में क्या हुआ, जो
ये लैंड था, जो हमारा लैंड है वो इंडस रिवर के किनारे है। ओके, दिस टर्म वॉज ऑल्सो यूज बाय द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल रिफर टू दे ऑन देयर रेल्म का मतलब उनके पीरियड में, उनके राज्य में यही बोला गया। दिल्ली सल्तनत और मुगल आए उनके बाद यही हुआ। द टर्म हिंदुस्तान वॉज ऑल्सो यूज टू डिनोट द एंटायर सब कॉन्टिनेंट एट टाइम्स। तो हिंदुस्तान पूरे सब कॉन्टिनेंट को रेफर करने के लिए भी बोला गया। ओके, नाउ सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री, हमने पढ़ा है कि कोर्ट क्रॉनिकल्स वगैरह ये सब सोर्सेज थे उस टाइम की हिस्ट्री के। सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री में रिफर टू दो आइटम्स विच हिस्ट्रीज स्टडी टू अंडरस्टैंड द पास्ट। ओके, हमारे पास्ट में क्या हुआ उसको समझने के लिए कुछ सोर्सेज होते हैं, उनसे पता लगाते हैं कि इस टाइम पे क्या हुआ था। कुछ चीज़ें हैं जो हमें मिलती हैं, उससे हम पता लगाते हैं। दीज इंक्लूड लिटरेचर, कॉइन्स, पेंटिंग्स, इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स। लिटरेचर, हमें लिखी हुई चीज़ें मिलती हैं, कॉइन्स मिलते हैं उस टाइम पे। आज के टाइम पे हम 2000 का नोट ये सब है, उस टाइम पे कॉपर कॉइन्स चलते थे, गोल्ड कॉइन्स चलते थे, सिल्वर के सिक्के चलते थे, पेंटिंग्स होती थी, राजा बनवाता था, उनको शौक होता था, इंस्क्रिप्शन होती थी, लिखावटें होती थी, मॉन्यूमेंट्स मतलब कोई मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दिया, मोनेस्ट्री बना दी, उनसे पता चलता था। ओके, फॉर द मिडीवल पीरियड फॉर इंडिया अ वास्ट एरिया ऑफ बोथ लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर अवेलेबल। तो इनको पढ़ने के लिए लिटरेरी सोर्सेज भी, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी है। अभी भी आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो अभी भी खोद के फॉसिल्स वगैरह से पता लगाते हैं कि आखिर क्या क्या लोग, अभी भी पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है। ओके, लिटरेरी सोर्सेज जो हैं, दिस नो लैक ऑफ लिटरेरी सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ मिडीवल इंडिया। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एंशिएंट इंडिया को पढ़ने के लिए बहुत सारी सोर्सेज कम हो, बट हाँ मिडीवल इंडिया के आते आते लोगों में बहुत ज़्यादा बदलाव आने लगा था, राइटिंग्स आने लगी थी, तो मिडीवल इंडिया को हम बहुत सही से पढ़ सकते हैं। विच करंस टू द पीरियड ऑफ 700 CE टू 1800 CE। देखिए 11 साल का ये 1100 साल का ये पीरियड था। ओके, मिडीवल हिस्ट्री। Sources which are available in the form of manuscript books and scrolls can be found in the museum and libraries। अब देखो यार, हिस्ट्री बहुत ही प्रेशियस चीज़ होती है, तो इन सब चीज़ों को कहाँ म्यूज़ियम में रखा गया है। आज भी अगर हमें लगता है कि कोई चीज़ बहुत पुरानी है, बहुत साल पुरानी, तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मॉडर्न टाइम पे वो चीज़ बिल्कुल नहीं मिलती है। तो म्यूज़ियम, लाइब्रेरी, आर्काइव्स, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये सब जो जगह है वहाँ पे बुक्स, मेन्यू स्क्रिप्ट, हाथ से लिखी, मेन्यू मतलब हाथ से लिखी स्क्रिप्ट, बुक्स, स्क्रॉल्स, ये सब हमें वहीं मिलते हैं। जब हम कोर्ट क्रॉनिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, क्रॉनिकल्स मैंने पहले ही बताया कि जो डेट वाइज एक डिस्क्रिप्शन होता है हिस्ट्री का, उसे कोर्ट क्रॉनिकल्स कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है लिटरेरी सोर्सेज का। दीज आर टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स दैट हैड बीन रिटन बाय द कोर्ट हिस्टोरियंस। कोर्ट हिस्टोरियन जैसे अबुल फजल था, उसने अकबरनामा लिखी और आईने अकबरी लिखी, तो ये कोर्ट हिस्टोरियंस होते थे जो कि कोर्ट क्रॉनिकल्स लिखते थे और जो राजा बोलता था उसके अकॉर्डिंग ही लिखते थे। एंड पोइट्स इंक्लूड एग्जाम्पल लाइक तवाइके नासिरी, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फुतुस तालिन, तारीख फिरोज शाही एट्सेट्रा, ये सब कुछ कह सकते हैं। ओके, दीज रिकॉर्ड्स कंटेन हिस्ट्रीज ऑफ द रूलर्स एंड रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द किंगडम इन विच हिस्ट्रीज द राइटर्स लिव। ओके, इनके बारे में रूलिंग डायनेस्टी की कब लड़ाई हुई, किससे लड़ाई हुई, कौन जीता, क्या हार हुई, क्या न्यू पॉलिसीज इंट्रोड्यूस हुई, ये सब बताता है। तवाक़त नासिरी जो थी वो इंडिया में लिखी गई थी, रिटन बाय मिनहाजुस सिराज, एक कोर्ट हिस्टोरियन था, उसने लिखी थी। एंड प्रोवाइड्स अ ग्रेट डिटेल अबाउट बाबर ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें बताता है। ओके, बाबर यहाँ पे कोई नहीं है, आई एम सो सॉरी। इसामी जो था, इसामी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर था यार, जैसे बलबन था इस टाइम पे दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, तो इसामी भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर था। रोट अबाउट द पीरियड फ्रॉम द राइज ऑफ द गजनाविद टू द मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये डिटेल्स कुछ याद रखने वाली चीज़ है। फुतुस सलातिन, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ दिस रेन of Firoz Shah Tughlaq and had been covered in the जैरुद्दीन बाबरीज तारीख़ फ़िरोज़ शाही। तारीख़ फ़िरोज़ शाही में इनके बारे में लिखा है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही, ये सब कुछ बुक्स थी, अकबरनामा, बाबरनामा, इनको यार डिटेल में पढ़ना, इट्स ऑल योर्स। ओके, इनको याद करना पड़ेगा कि जो मिनाज सिराज थी वो किसने लिखी, वो उसने क्या लिखा था, गजनाविद और मोहम्मद बिन तुगलक की बुक किसने लिखी थी, तो और ये कौन थे, कब आए थे, ऑल दिस यू नीड टू स्टडी हियर। ओके,
सो वी वर स्टडिंग अबाउट द कोर्ट क्रॉनिकल्स। अबुल फजल जो था वो बहुत कोर्ट क्रॉनिकलर था, अकबर के टाइम पे था अबुल फजल, हम सब जानते हैं। ही रोट 2 इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑन द पीरियड, आईन अकबरी, अकबरनामा। उन्होंने 2 बुक्स लिखी, बदायूनीज मंतखब उत तारिक। आई एम सॉरी, इट्स सो डिफिकल्ट वर्ड टू रीड, तो ये पढ़ो। इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वर्क विच डेल्ट विद द अकबर्स रेन। ये कोई एक काम था जो अबुल फजल ने लिखा था, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क था। फॉर शाहजहां's reign, historians study the पातशाहनामा, ये शाहजहां के टाइम का था। एंड द आलमगीर नामा, दीज वर्क्स ऑल्सो कवर द अर्ली ईयर्स ऑफ औरंगजेब रेन। आलमगीर किसका नाम था? औरंगजेब का दूसरा नाम था। पातशाहनामा जो था वो नूरजहां बेगम थी, उसको टाइटल मिला था पातशाह बेगम का। और पातशाहनामा जो था वो शाहजहां के टाइम पे लिखी गई थी। दीज कोर्ट क्रॉनिकल्स वर रिटन अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द रूलर्स एंड सच मेनी ऑफ दीज अकाउंट्स हैड बीन एक्सैजरेटेड टू फ्लैटर द रूलर। एक्सैजरेटेड का मतलब यार कुछ होता था कोर्ट में, कुछ लिखा जाता था। रूलर अगर बहुत क्रूअल भी होता था, दयाल एकदम निर्दयी टाइप का, उसको बेनेवलेंट तरीके से प्रेजेंट करते थे, फ्लैटर, ताकि वो खुश हो जाए और उसको और ज़्यादा पैसे देने लगे या फिर उनके कोर्ट में थोड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल जाए, इसीलिए उनको फ्लैटर करने के लिए उनको बेनेवलेंट दर्शाते थे। ओके, बेनेवलेंट मतलब दयालु तरीके से। मोर ओवर दीज अकाउंट्स आर यूजली साइलेंट इन द लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल। लोग जो प्रजा थी उनके बारे में तो कोई लिखता ही नहीं था, बस रूलर और उन्हीं के बारे में बस लिखते रहते थे और उनको इतनी ज़्यादा तारीफ करते थे कि वो एकदम खुश हो जाए। Even so, historians do not question the use of these accounts as they help in understanding the different aspects of administration, revenue, military. तो जो historians आज हमें बताते हैं कि इन चीज़ों से हमें ये पता चलता है, तो historians कभी ये क्वेश्चन नहीं करते हैं कि आखिर राइटर उनके बारे में क्यों लिखता था, क्योंकि ये भी हमें इस चीज़ से पता चलता है कि एम्पायर कितना ज़्यादा वो एजर्टिव था, डोमिनेंट था, कैसे प्रजा को रखता था, बहुत सारी चीज़ें बताता है। ओके, थैंक यू।